हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो टुडे। आज हम सेल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यह सेल का फर्स्ट पार्ट है, कोशिका संरचना एवं कार्य। आज सेल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी का हो या साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब, साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का विज्ञान। साइटो जो है वो काइटोज वर्ड से मिलकर बना है। ये काइटोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है सेल। साइटोलॉजी की फुल डेफिनीशन के बारे में बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका संरचना व कार्य का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहलाती है। सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित हैं। आपको ध्यान रखना है, जितने भी जीव हैं वो सब कोशिकाओं से निर्मित हैं। अब हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में देखते हैं। कोशिका का इतिहास। कोशिका के इतिहास की बात करें तो कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। इन्होंने सन 1665 में कोशिका को कॉर्क के एक पतले टुकड़े में देखा था। पतले टुकड़े का मतलब होता है थिन स्लाइस। और कॉर्क आपने देखा होगा बोतल की डॉट में यूज होती है। ये एक डेड सेल है, डेड होता है। तो कॉर्क जो है वो डेड पहले से ही मृत है। इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप में कोशिका को देखा था, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुए थे। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में केवल कोशिका भित्ति को देखा था। इन्होंने उस टाइम कोशिका भित्ति को ही देखा था। इन्होंने कभी भी कोशिका के आंतरिक संगठन को नहीं देखा। इन्होंने कोशिका के चित्रों को, जो कोशिका के चित्र देखे, उसे एक पुस्तक में प्रकाशित किया। उस पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। इन्होंने कोशिका के चित्रों को माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। वास्तविक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वास्तविक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो वास्तविक जीवित कोशिका की खोज है लीवेनहॉक ने की थी। इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक था। इन्होंने कोशिका के आंतरिक संगठन का अध्ययन किया। इन्होंने फुल जीवित कोशिका की खोज की थी। और चूँकि रॉबर्ट हुक को कोशिका का श्रेय जाता है, खोज का श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, मतलब कोशिका को देखा था। चूँकि वह डेड थी, बट श्रेय तो उन्हीं को ही जाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि सेल वॉल की खोज किसने की। आप ये जानते हैं कि सेल की खोज किसने की, ज़्यादातर यही क्वेश्चन बनता है, पर कभी कभी सेल वॉल भी पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल की खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। अब आगे हम सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे स्लीडन। इन्होंने 1838 में स्लीडन ने कई सारी पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया था। और दूसरे एक जंतु वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान। ये भी एक साइंटिस्ट थे, जंतु वैज्ञानिक। इन्होंने कई सारी जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया एवं पाया कि उनके चारों ओर एक लचीली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। स्वान ने पादप कोशिका का भी अध्ययन किया। ये जंतु वैज्ञानिक थे, बट इन्होंने पादप कोशिका का भी अध्ययन किया था और यह बताया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। स्वान ने बताया कि सभी पादप व जंतु कोशिकाओं और उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं। ये कोशिकाएं हैं जो सभी पादप व जंतु कोशिकाओं और उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर स्लीडन तथा स्वान दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से एक सिद्धांत दिया, जिसे कोशिका सिद्धांत अथवा सेल थ्योरी कहा गया। तो नोट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, यह क्वेश्चन स्लीडन तथा स्वान ने नहीं बताया। मतलब ये प्रूव नहीं कर पाए कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो एक नए साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं, रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ओमनिस सेलुला इस सेलुला, जिसका अर्थ हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। इन्होंने बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति जो है वो पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है, सिद्धांत किसने दिया था।
तो आपको बताना है रुडोल्फ विर्चो ने। और यहाँ पर ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या अर्थ होता है। अब सेल थ्योरी में 2 मेन पॉइंट आपने पढ़े। पहला, सभी जीव कोशिकाओं एवं उनके द्वारा निर्मित उत्पादों से बने हैं। और सेकंड जो अभी रुडोल्फ विर्चो ने दिया, हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। ये 2 मेन पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत की खोज किसने दिया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे स्लीडन व स्वान ने। और यदि आपसे पूछा जाता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तब आप रुडोल्फ विर्चो का नाम लेंगे, क्योंकि आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, जो आजकल प्रचलित है। कोशिका सिद्धांत सभी जीवित जीवों पर लागू होता है। आपको ध्यान रखना है, सभी जीवित जीवों पर कोशिका सिद्धांत लागू होता है। बट एक नोट में आपको ध्यान रखना है, अपवाद है। वायरस जो होते हैं, वायरस कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, इन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। वायरस पर क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि यह अविकल्पी परजीवी है। इनके पास जीवन जीने के लिए परजीविता के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अर्थात वायरस का शरीर के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। ये जब तक शरीर में रहेंगे तब तक जीवित रहेंगे, और अगर शरीर के बाहर आ जाते हैं तो ये मृत हो जाते हैं। वायरस शरीर के बाहर नॉन लिविंग है, व शरीर के अंदर लिविंग है। तो हम कह सकते हैं कि वायरस सब सेलुलर इन नेचर हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।